बच्चों ये क्विज जो है इसमें इसमें 20 20 क्वेश्चंस क्वेश्चंस थे थे जिसमें जिसमें कि कि मैच द मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग आना आना है। है। ये ये इंटरनेट पे इंटरनेट पे बेस्ड बेस्ड है, है, नेटवर्क नेटवर्क रिक्वायरमेंट पे रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है। बेस्ड है। तो तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन को देखते हैं देखते हैं हम हम तो तो किस किस तरीके तरीके से से देख देख रहे रहे हैं हैं कि कि इंटरनेट इंटरनेट क्या क्या है। है। तो तो इंटरनेट इंटरनेट बैन है, बैन है, वाइड वाइड एरिया एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, इंटरनेट इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। नेटवर्क्स है। देखो देखो दोनों दोनों बातें बातें सही हैं। सही हैं, इसका तो मतलब इसका मतलब सीधे सीधे चौथे पे आ चौथे पे जाओ, आ जाओ, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। अबव। ये ये ग्लोबल ग्लोबल नेटवर्क नेटवर्क ऑफ ऑफ कंप्यूटर्स भी कंप्यूटर्स है। भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सही। तो तो फर्स्ट का फर्स्ट का आंसर क्या आंसर है? क्या है, फोर्थ। फोर्थ। आपका आपका मैक्सिमम का मैक्सिमम मेरे का को मेरे लग को रहा है लग कि रहा है कि सही सही होगा। होगा। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन, एनआईसी की एनआईसी फुल की फॉर्म फुल क्या फॉर्म है? क्या है। बड़ी सीधी बड़ी सी सीधी बात सी है, इट बात इज है, ए इट इज ए नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस इंटरफेस कार्ड। कार्ड। ये ये एक एक ऐसा ऐसा एक एक हार्डवेयर हार्डवेयर है है जो जो कि कि आपके आपके सिस्टम को सिस्टम को कैपेबल कैपेबल करता है कि करता है कि आपके आपके सिस्टम का सिस्टम का डाटा डाटा अब अब दूसरे दूसरे सिस्टम में सिस्टम जा में जा सकता है। सकता है। तो ये तो जो ये जो नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस इंटरफेस कार्ड है, कार्ड है, इसको इसको इथरनेट इथरनेट कार्ड भी कार्ड भी कहते कहते हैं, हैं, इसको इसको लैन लैन कार्ड भी कार्ड भी कहते कहते हैं। हैं। इसके इसके साथ ही साथ ही आपका आपका कंप्यूटर कंप्यूटर या तो या तो किसी एक किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर कंप्यूटर के कंप्यूटर के साथ साथ उसको उसको बेटा बेटा कहते हैं कहते हैं क्रॉस क्रॉस केबल केबल बना के बना के डाटा डाटा ट्रांसफर ट्रांसफर करता है। करता है। यदि किसी यदि किसी नेटवर्किंग नेटवर्किंग जब जब एक एक कंप्यूटर कंप्यूटर दूसरे दूसरे कंप्यूटर से कंप्यूटर से जुड़ता है जुड़ता सीधे है सीधे सीधे, सीधे, तो तो क्रॉस क्रॉस केबल की केबल की जरूरत जरूरत पड़ती है। पड़ती है। केबल बेटा केबल एक बेटा एक कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीडिया है मीडिया है जिसको हम जिसको हम इथरनेट भी इथरनेट भी कहते हैं, कहते हैं, जिसको हम मतलब मतलब कोएक्सियल कोएक्सियल केबल भी केबल भी कहते कहते हैं, हैं, या या ट्विस्टेड पेयर ट्विस्टेड पेयर केबल उसको केबल उसको कहते हैं, कहते जिसको हैं, जिसको कैट कैट कैटेगरी कैटेगरी वाइज होती वाइज है, होती है, कैट कैट 5, फाइव, कैट कैट 6 सिक्स, समथिंग लाइक समथिंग दैट। लाइक दैट। तो तो वहां पर वहां पर केबल की केबल हेल्प के से हेल्प से फर्दर फर्दर करते हैं, करते यानी हैं, कि यानी कि ये ये एक है, एक है, यदि ये यदि नहीं ये लगा नहीं लगा होगा होगा तो तो आपका आपका कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क में नहीं जुड़ नहीं जुड़ पाएगा। पाएगा। उसके लिए उसके इसको लिए है इसको है नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस इंटरफेस कार्ड। कार्ड। इसका एक इसका एक एड्रेस एड्रेस होता है, होता है, मैक मैक एड्रेस एड्रेस बोलते हैं बोलते हैं उसको। उसको। ठीक है। ठीक है। अब अब नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस इंटरफेस कार्ड कार्ड ये ये वाली वाली ऑप्शन है ऑप्शन इसकी, है राइट। इसकी, राइट। अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आते में हैं। आते हैं। तो तो इस क्वेश्चन इस में क्वेश्चन क्या में है? क्या है, मैच द मैच द फॉलोइंग। फॉलोइंग। ये ये कुछ कुछ ईयर ईयर बताए बताए हुए हैं हुए और हैं उसके और बाद उसके बाद बताई हुई बताई है हुई है डेट्स। डेट्स। तो तो आरपानेट ARPANET इसको इसको कहते हैं कहते हम हैं हम कि कि फर्स्ट फर्स्ट नेटवर्क था नेटवर्क इस था इस दुनिया का। दुनिया का। 1969 में 1969 में यूएसए में यूएसए में ये ये स्टेब्लिश हुआ स्टेब्लिश था। हुआ था। और और जो ये जो आरपानेट बना ARPANET था, बना था, ये ये 4 चार लोकेशंस थी। लोकेशंस थी। एक तो एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया ओटा और ओटा और सांता सांता बारबरा था, बारबरा था। एक एक स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एक इंस्टीट्यूट था, एक यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा थी। ऊटा थी। डिफेंस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थे कॉन्ट्रैक्टर थे, एसआरआई, SRI। वहां पे वहां पे स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, कि वहां कि पे जो वहां पे जो रिसर्च हो रही रिसर्च थी हो रही वहां थी, के जो वहां के जो कंप्यूटर थे कंप्यूटर थे आपस में आपस में कनेक्टेड हुए कनेक्टेड थे। हुए ये थे। ये फर्स्ट फर्स्ट नेटवर्क नेटवर्क बना था। बना था। डब्ल्यू 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 बेटा डब्ल्यू बेटा 1993 में 1993 में आया था, आया था। इसको इसको टिम टिम बर्नर ली कह बर्नर्स-ली कह सकते हैं, सकते हैं, जिसने जिस ने एचटीएमएल HTML सीएसएस CSS वेबसाइट बनाई वेबसाइट थी। बनाई थी। इससे पहले इससे पहले जितनी भी जितनी भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होती होती थी थी, वो वो एक एक लिस्टिंग की लिस्टिंग की फॉर्म में फॉर्म में आती थी। आती थी। वूफर एक वूफर एक सर्च सर्च इंजन टाइप इंजन होता टाइप था। होता था। लिस्टिंग का लिस्टिंग का मतलब है मतलब कि है कि जैसे जैसे आपके आपके सिस्टम में सिस्टम में वर्ड की वर्ड की फाइलें हैं, फाइलें हैं, इमेजेस हैं, इमेजेस हैं, डॉक्स हैं, डॉक्स हैं, ऐसी कुछ ऐसी कुछ फाइलों के फाइलों के नाम से नाम से उसको बीच उसको में क्या बीच में क्या कंटेंट है कोई कंटेंट है पता कोई नहीं। पता नहीं। उसके बाद उसके क्या बाद आज क्या आज गूगल आया गूगल था। आया था। और और गूगल कब गूगल आया कब था आया था 1998 में? 1998 में? सर्जरी सर्जरी ब्रिन और ब्रिन और लैरी लैरी पेज पेज, दो दो दोस्त थे, दोस्त थे, उन्होंने उन्होंने इस चीज इस को चीज को बनाया था, बनाया था, जिसमें कि जिसमें कि किसी भी किसी भी वेबसाइट के वेबसाइट के कंटेंट को कंटेंट को उठाया उठाया जाता था, जाता था, टाइटल को टाइटल को उठाया उठाया जाता था। जाता था। बाद में बाद में डिस्क्रिप्शन आ डिस्क्रिप्शन गई, आ गई, मेटा मेटा टैग्स आ टैग्स गई। आ गई। ये जो मैं ये जो बातें मैं कह रहा बातें हूँ कह रहा बहुत हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है बच्चों। बच्चों। ये ये एसईओ, SEO, सर्च सर्च इंजन इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एसएम, SM, सोशल सोशल मीडिया मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ऐसी कई ऐसी कई चीजें हैं। चीजें जब हैं, भी जब कोई भी कोई साइट साइट बनाते हैं, बनाते हैं, ब्लॉग ब्लॉग बनाते हैं, तो बनाते हैं, इन तो इन चीजों का चीजों का ध्यान रखना ध्यान रखना पड़ता है। पड़ता है। आपने क्या आपने है, क्या है, जैसे जैसे एचटीएमएल HTML सीखनी है, सीखनी तो है, तो उस उस वक्त भी इन वक्त भी इन चीजों का चीजों ध्यान का ध्यान रखना है रखना है कि कि टाइटल कैसे टाइटल देना है, कैसे देना है, बिकॉज वो बिकॉज वो सर्चिंग के लिए सर्चिंग के काम लिए आता काम है। आता है। अब जो अब भी जो कोई भी चीज कोई चीज इंफॉर्मेशन हम इंफॉर्मेशन हम ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं, वो किससे किससे ढूंढते हैं? ढूंढते हैं? गूगल से गूगल से ढूंढते हैं। तो ढूंढते हैं। तो गूगल क्या गूगल है, क्या है, ऐसे ऐसे डाटाबेस को डाटाबेस को मेंटेन मेंटेन करता है करता है और आपको और आपको रिजल्ट रिजल्ट देता है। देता है। फिर फिर स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप गूगल ने गूगल अपने ने अपने आप को आप को ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सीखना शुरू सीखना कर शुरू
कर दिया। जितने जितने लोगों ने जिस चीज को बनाया उसकी रैंकिंग बना दी। अब अब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पेज का रैंक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। ओके, और एक ही बची है ऑप्शन 2005 में गया था, फेसबुक आए थे, जिससे कि सोशल मीडिया वो स्टार्ट हो गया। तो इसका उसका राइट आंसर क्या है? फेसबुक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैच ऑन द फॉलोइंग है। ये बात की गई है कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट लोगों की जिन्होंने कंप्यूटर हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा बदलाव किया। तो जैसे मर्जी शुरू कर लो आप, जो आपको आसान लगता है। देखने में जो सबसे कॉमन नेम मेरे को लगता है बिल गेट्स होगा आपको। बिल गेट्स ने क्या बनाया था? विंडो बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट की। लॉ जी, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब तीन ऑप्शन बची हैं उसके अकॉर्डिंग। टिम बर्नर भी अभी बोला मैंने कि www क्या था। टिम बर्नर लीन में बताया था 1992-3 उसमें। अब आता है बिंट सर्फ, जिससे बेटा आप बोलते हो इंटरनेट सर्फिंग क्या है।
तो ये क्या है विंडसर्फ है, ये इसने किसने इसने क्या इन्वेंट किया था विंडसर्फ ने? ये इंटरनेट के बेसिक प्रोटोकॉल लिखने में इन्होंने काम किया। बॉब कान और विंडसर्फ इसकी पूरी टीम थी जिन्होंने की इंटरनेट के स्टार्टिंग के प्रोटोकॉल लिखने में हेल्प की थी। इसकी वजह से एक कंप्यूटर से जो डाटा था तो सिग्नल की फॉर्म में वायर की हेल्प से दूसरी जगह पहुंच रहा था। और ऑब्वियसली जो इंटीग्रेटेड चिप है ये भी एक पूरी टीम में थी। उनमें से मेन जो इंजीनियर थे वो रॉबर्ट नॉस थे जिन्होंने की इंटीग्रेटेड चिप बनाया, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन मानी गई। ठीक है, नेक्स्ट है ये कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैंने बाय द वे से इसको किया है। तो ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर दैट आई डिलीवर्ड टू यू, जो कि पहले आपको पिछले लेक्चर में मैंने जो दिया है। नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती है? तो इसमें ऊपर मॉडेम, हब, रिपीटर और ब्रिज के बारे में होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या है ब्रॉडकास्ट। कौन करता है ब्रॉडकास्ट? हब करती है। ये वो डिफरेंस है कि बोलो कि हब में क्या फर्क है, उसके बाद स्विच में क्या फर्क है, और उसके बाद क्या है आपके पास क्या है एक बीच में ब्रिज आता है, उसमें क्या फर्क है? तो हब जो होता है वो एक सेंट्रल डिवाइस है, इसके साथ कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं। हब क्या करता है? जो भी मैसेज इसके पास आता है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। यदि मैं ब्रॉडकास्ट बोल रहा हूँ इससे रिलेटेड और भी चीजें आती हैं। ब्रॉडकास्ट होता है, यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है, एनीकास्ट होता है, वो एक डिफरेंट चीज है। ब्रॉडकास्ट हो गया। अब डाटा सिग्नल, इस चीज को आप समझते हैं कि डाटा सिग्नल किससे रिलेटेड है और क्या करता है? मॉडेम जो होता है वो क्या करता है? हमारे डाटा को डाटा सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये डील करता है सिग्नल के साथ। ठीक है। रिपीटर क्या करता है? रिपीट एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। कुछ डिस्टेंस के बाद वो क्या होते हैं, सिग्नल डिके करने शुरू कर जाते हैं। तो रिपीटर क्या है, उन्हीं सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। एक ही चीज बती, ब्रिज क्या होता है? कई नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। दैट इज द एग्रीगेट ऑफ नेटवर्क्स। तो ऑब्वियसली ये डेप्थ या सिंपल डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की बैठ था, तो ये सिंपल ही वैसे। ठीक है। अभी 6 क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं। आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं अब तक कोई? ये और डेप्थ में मैंने फ्यूचर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को डाला था। क्या था? अब ये समझिए इस चीज को, जैम बोर्ड क्या है? ये बच्चों एक डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड है। जैसे ऑनलाइन टीचिंग में जैम बोर्ड ऑनलाइन टीचिंग में इसको हम चेंज करते हैं, रूबी एंड रेल जैसे चेंज करेंगे तो अपने आप चेंज होगा। तो ऑनलाइन टीचिंग में यदि आपको कुछ पढ़ाना है साथ में अपने माउस के साथ लिखना है तो उसके लिए जैम बोर्ड है। तो ये गूगल क्लासरूम जैसे आप लेते हैं, वहां पे गूगल मीट लेते हैं, तो मीट में एक ऑप्शन आती है जैम बोर्ड की। तो इट इज ए डिजिटल इंटरेक्टिव बाइट बोर्ड। यानी कि जितने भी कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां पे इस बोर्ड की जरूरत पड़ती है। वो चीज है। ठीक है। और उसके बाद क्या है? हमारे पास क्या? रूबी एंड डेवलपमेंट ऑफ सी प्लस प्लस एंड रस्ट। ये हमारे पास है होल्ड वायर का मतलब ये क्या है कि आने वाले टाइम में इस वक्त में बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट में यूज हो रही है, यदि करते हो सी प्लस प्लस करते हो, रस्ट लैंग्वेज को यूज करते हो, उसको होल्ड वायर कहेंगे हम। ठीक है। होल्ड वायर कहेंगे। उसके लिए इस चीज को यूज करते हैं। और अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास? ये है HTML ओवर द वायर, इसकी फुल फॉर्म है। मैंने उस तरीके से बोला। ये जो है ये है WASM, HTML ओवर द वायर, दैट इज द होल्ड वायर। ठीक है। और रूबी एंड रेल क्या है? ये लेटेस्ट जितने भी ब्राउज़र है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, एप्स को करता है। रूबी ऑन रेल ये यदि आप सीखते हो तो बच्चों यदि आपने डेवलपमेंट में जाना है, आपने कंप्यूटर इंडस्ट्री या कोर्स कर रहे हो, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कर रहे हो, देखो प्रोग्रामिंग में C है, C++ है, HTML है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, ASP है, और उसके बाद पाइथन एक इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही एक रूबी ऑन रेल है जिसको आप करते हो। तो आजकल के जितने भी ब्राउजर्स हैं, एप्स हैं, वो और ज्यादा आसानी से यूज हो पाते हैं। इट इज द राइट कॉम्बिनेशन राइट नाउ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट किसको कहते हैं? ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब? वन टू मैनी है, या वन टू ऑल है, या वन टू एनी है, या नन ऑफ दीज है। ब्रॉडकास्ट का मतलब सभी को। सभी की इंग्लिश क्या होती है? ऑल। मैनी का मतलब होता है काफी ज्यादा है, सारे नहीं। ओके। उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है
व्हाट आना था बेटा यहाँ पे? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स? फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है बच्चों, रिमोट से लेके टीवी तक जो सिग्नल जाते हैं ये होते हैं हमारे पास सिंप्लेक्स, यानी एक ही डायरेक्शन में है, दूसरी तरफ तो आनी नहीं है। वॉकी टॉकी क्या है? इट इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है? एट वन टाइम एक ही बात कर पाएगा, दूसरा बात नहीं कर पाएगा। और यदि प्रिंटर और पीसी की बात करूं तो ये बताओ, पीसी से कमांड जाती है प्रिंटर को। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो उसको जाती है कमांड, तो उसमें क्या है कि हमारे पास इट इज आल्सो ए सिंप्लेक्स। पीसी से कमांड जा रही है प्रिंटर को, प्रिंटर से पीसी को कमांड नहीं आती है, तो इट इज ए दिस थिंग। ओके, सॉरी। इंटरनेट सर्फिंग में क्या होता है? अपलोड भी होता है, डाउनलोड भी होता है, पैरेलल चला ही रहता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ फुली डुप्लेक्स, यानी कि दोनों टाइप पे इंटरेक्शन हो रही है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्टूडेंट्स? सर फुल डुप्लेक्स समझ नहीं आया सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ, फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो दो डिवाइसेस हैं उसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? फुली डुप्लेक्स में है। फुली डुप्लेक्स का मतलब ये है कि सेंडर रिसीवर एट वन टाइम दोनों क्या है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप कोई भी फाइल इंटरनेट पे अपलोड करते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास भी आ रही होती है। ये नहीं कि एक बंद हो जाएगा तो दूसरा बोलेगा। जैसे आप इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो आप भी बीच में बोल सकते हो। ये नहीं कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप बोल नहीं पाओगे, आपको कोई बटन दबाना पड़ेगा। राहुल ठीक है या नहीं? यस सर। अभी आपने जैसे बोला तो कोई बटन तो नहीं दबाया ना? नो, इट इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। एट वन टाइम कोई भी मतलब दोनों ऑथराइज्ड है बात करने के लिए। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एट वन टाइम, जैसे हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि एक रोड है, उसमें पहले एक गाड़ी जाती है, फिर दूसरी गाड़ी जाती है, वन वे जिसको कहते हैं। फुल का मतलब है कि दोनों जा रही हैं, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। ओके, तो दैट इज ए फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स मोड वो होता है जिसमें कि ऐसी कम्युनिकेशन रहती है। एनी क्वेश्चन? Any question?